नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास की पंक्तियों की व्याख्या की प्रस्तुति लेकर। कबीरवाड़ी के अंतर्गत चिन्हित ये पंक्तियाँ बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है आप सभी इससे लाभ उठाए होंगे और कबीरवाड़ी की इन पंक्तियों की व्याख्या को सरलता के साथ समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। साधो एक रूप सब माही, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारि के देखो और दूसरो नाही। एक त्वचा रुधिर पुनि एक, विप्र सूत्र के माही। कहीं नारी कहीं नर होई बल बोले, कहीं नारी कहीं नर होई बोले, गैव पुरुष वह नाही। शब्द पुकारी सत्य में भाखौ, अंतर राखौ नाही। कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, कहे कबीर ज्ञान जेहि निर्मल, बिरले ताहि लखाही, बिरले ताहि लखाई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कबीरदास ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से समाज के आडंबरों को समाप्त करने का प्रयास किया। तत्कालीन समाज में पाखंड भेदभाव का बाहुल्य तो था ही, साथ ही सकारात्मक विचारों का विरोध भी था। कबीर ने किसी की परवाह न करके बड़े ही बेबाकी से के साथ लोगों को उपदेश दिया, अपनी वाणी लोगों तक पहुंचाई, उन्हें मानवता, प्रेम, समानता का मार्ग दिखाया। कबीरदास ने प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर समझा रहे हैं कि हे साधुजन, इस जगत में भिन्न भिन्न प्राणी हैं, उनके रूप, रंग, विचार सब भिन्न हैं, परंतु सभी में एक समानता भी है, और वह है कि सब में एक ही परमात्मा का रूप बसा हुआ है। कवि कहते हैं कि हम दूसरों के अंदर झांकते हैं, दूसरों की कमियों, उनकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, पर क्या कभी हमने स्वयं के भीतर झांक कर देखा है कि हम कितने मलिन हैं? कबीर कहते हैं कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, दूसरों में दोष मत खोजो, दूसरों के दोषों को मत गिनाओ। आगे की पंक्तियों में कबीर बताते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। ब्राह्मण और शूद्र दोनों के ही शरीर में एक ही प्रकार की त्वचा और एक ही तरह का रक्त प्रवाह होता है। फिर परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर को हम भेद करके कैसे देखते हैं, कैसे देख सकते हैं? यहाँ इस समाज में कहीं स्त्री दिखाई देती है तो कहीं पुरुष, परंतु परमात्मा तो इन सब से परे है। वह किसी भी शारीरिक भेद को नहीं मानता। वह ना स्त्री है और ना ही पुरुष। परमात्मा ना स्त्री का भेद मानता है और ना ही पुरुष का। परमात्मा का अंश सभी में एक समान है। पुरुष और स्त्री शरीर के भेद से परमात्मा में भेद नहीं होता। वह तो अदृश्य है, वह तो अदृश्य शक्ति है जो समान रूप से सब में व्याप्त है, सब में एक समान व्याप्त है। जो मनुष्य सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ उस प्रभु को पुकारता है, हृदय की मलिनता को त्याग कर कर उस परमात्मा को याद करता है, परमात्मा उसे अवश्य स्वीकार करते हैं, उसके अंग संग होते हैं,
इसलिए जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, इन सब में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कबीर यहाँ कहते हैं। और अंत में कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, या वही व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन पवित्र हो। और ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं, ऐसे व्यक्ति का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यहीं पे दोहा समाप्त हो जाता है। दोहे का आशय यह कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बेहद ही सरल सहज है। उस रास्ते पर चलना, उन्हें प्राप्त करना कोई विरला ही कर पाता है। कबीरदास यहाँ समझा रहे हैं कि ईश्वर प्रत्येक कण, प्रत्येक जीव में मौजूद है। फिर हम सभी को जात पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष आदि का भेदभाव करना गलत है। सच्चा ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो इन भेदभाव का त्याग करता है, इनसे ऊपर उठ जाता है और निरंतर स्वयं के भीतर झांकता है, आत्मचिंतन करता है। तभी जाकर उसका मन पवित्र हो जाता है, तभी जाकर उसका मन निर्मल बन पाता है। और जैसे ही मन निर्मल बनता है, वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आप इन पंक्तियों की व्याख्या समझेंगे, सरलता के साथ समझ पाएंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द। आप सभी को मेरा नमस्कार।